अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ओके व्यूवर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 4 डेज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी। पिछली कुछ वीडियोस में जो है मैंने कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह जो अपने इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सीरीज़ है वो मैं मज़ीद भी साथ जारी रखूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने 4 डेज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी यानी कि एबनॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा है। वो किस लिए कि इससे पहले नोमोफोबिया की वीडियो में मैं वजाहत दे चुकी हूँ कि कुछ जो है वो इस किस्म के कमेंट्स किए गए कि जब भी आप कोई डिसऑर्डर देख के बारे में देखते हैं या सुनते हैं उसके बारे में तो आपको लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स तो मेरे अंदर भी पाई जाती हैं। सिम्टम्स बेशक कुछ आपके अंदर पाई जाती होंगी लेकिन आपका वो बिहेवियर एबनॉर्मल कब कंसीडर किया जाएगा जब एबनॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया मेट होगा। और एबनॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया मेट कब होगा जब ये 4 डेज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी आपके अंदर आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो 4 डेज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी कौन से हैं। सबसे पहला है डेवियंस, फिर है डिस्ट्रेस, फिर है डिसफंक्शन और चौथा है डेंजर। इनमें से जो पहले तीन हैं डेवियंस, डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन, इनका होना बेहद ज़रूरी है। जबकि डेंजर जो है वो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सूरत में आ सकता है और कुछ की सूरत में साथ शामिल नहीं भी हो सकता। लेकिन बहरहाल पहले तीन का होना किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेवियंस क्या चीज़ है। A person who walks in psychology, deviance refers to behavior that deviates from societal norms and expectations. कि डेवियंस क्या है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपकी सोसाइटल नॉर्म्स से डेविएट कर रहा हो, यानी आपकी जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स चल रही हैं अगर आप उससे डेविएट कर गए हैं, आपका बिहेवियर उससे उलट है, तो वो चीज़ क्या है कि डेवियंस कंसीडर की जाएगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स डाउन द स्ट्रीट naked in a crowded city is exhibiting deviant behavior as it goes against societal norms of dress and public decency। कि एक पर्सन अगर जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे नेक्ड घूम रहा है तो यकीनन वो क्या है कि अपनी सोसाइटल नॉर्म से या एक जो डिसेंट वे है उससे डेविएट कर रहा है। या इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि कोई बंदा जो है वो सर्दियों के मौसम में जो है वो गर्मियों के कपड़े पहन के यानी पतले कपड़े पहन के जो है बाहर आ जाए, या गर्मियों के मौसम में वो बंदा स्वेटर्स वगैरह पहन ले। अच्छा, इसको जो है हम लोग डेविएंट क्यों कंसीडर करेंगे? बिकॉज इट वायलेट्स कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स। इट मे कॉज डिसकम्फर्ट टू शॉक or shock to others. It is not considered acceptable behavior in that particular context। कि ऐसा बिहेवियर जो है वो चूँकि हमारे सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, इस वजह से हम उसको एबनॉर्मल या डेवियंस कंसीडर कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है डिस्ट्रेस। इन साइकोलॉजी डिस्ट्रेस रेफर्स टू बिहेवियर दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट इमोशनल पेन और डिस्कम्फर्ट। डिस्ट्रेस क्या होती है कि आपका एक इमोशनल पेन होता है या फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होती है, या कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपके अंदर डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा हो, वो चीज़ डिस्ट्रेस होगी। A person who experiences intense anxiety and panic attacks when in public places such as shopping malls or public transportation is exhibiting distressed behavior। कि कोई भी शख्स अगर उसको किसी भी किस्म का कोई फ़ोबिया लाहक है और वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कुछ भी ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है जो कि उसके लिए पैनिक का बायस बन रहा है, और उस पैनिक और उसके बाद वो पैनिक हो जाता है, एंग्जाइटी शो करने लग जाता है, तो ये क्या है, ये उसके अंदर डिस्ट्रेस क्रिएट करेगी, यानी पर्सन परेशान हो जाएगा फिर ऐसी जगहों पर जाने से। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, एबनॉर्मेलिटी का तीसरा क्राइटेरिया डिसफंक्शन है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन साइकोलॉजी डिसफंक्शन रेफर्स टू बिहेवियर दैट इंटरफेयर्स विद डेली लाइफ, सोशल रिलेशनशिप्स और वर्क
स्कूल परफॉर्मेंस की डिसफंक्शन क्या चीज़ होती है जो आपकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रही होती है और आपकी डेली लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रही होती है। For example, a person who is unable to leave their house due to excessive fear of germs and contamination, and as a result loses their job and becomes isolated from friends and family, is exhibiting dysfunctional behavior. कि कोई भी शख्स जैसा कि हमने ओसीडी के अंदर देखा था कि कुछ लोगों को जरासीम का खौफ लाक होता है कि मेरे साथ जरासीम लग जाएंगे, तो वो क्या है, वो आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जाते। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि उनकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो उस तरह से जो है फंक्शनल नहीं रहते अपनी रूटीन के अंदर। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर तो वो चाइल्डहुड एज में है तो अपनी पढ़ाई छोड़ देगा, या अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब जा सकती है, वो पर्सन आइसोलेशन का शिकार हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में जो है वो चूँकि आइसोलेट हो गया है तो उसके अंदर फिर क्या कहते हैं, एंग्जायटी आएगी साथ में और डिप्रेशन भी आ सकती है। तो सिचुएशन जो है वो मज़ीद वर्स्ट होती चली जाएगी। उसके बाद चौथा और आखिरी क्राइटेरिया है डेंजर। In the criteria of abnormality, danger refers to behavior that poses a risk to oneself or others। कि कोई भी पर्सन अगर उसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर देखे गए हैं तो उसका चौथा क्राइटेरिया क्या होगा कि वो अपने लिए भी डेंजर होगा, वो शख्स, और दूसरे बंदे के लिए भी डेंजर का बायस बन सकता है। किस तरह से कि a person who has a history of violent outburst and threatens to harm their family members or themselves is exhibiting a dangerous behavior। कि कोई भी शख्स अगर जो है, फॉर एग्जांपल हम एक ऑटिज़म का पेशेंट ले लेते हैं, या ऑटिज़म के अलावा कोई भी ऐसा डिसऑर्डर हम ले लें जिसमें जो है वो साइकोटिक सिम्टम्स पाई जाती हो पर्सन के अंदर और रियलिटी के साथ वो पर्सन बिल्कुल डिटैच हो चुका हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पर्सन अपनी ज़ात के लिए तो डेंजर का बायस है ही है, अपने लिए भी ख़तरा है और दूसरों के लिए भी वो ख़तरा बन सकता है। किस तरह से कि ऑटिस्टिक पेशेंट अगर कहीं रोड पे चला गया है, ठीक है, तो वो उस सिचुएशन में मैनेज नहीं कर पाएगा। वो उस जो है वो चलती ट्रैफिक के दरमियान खड़ा रहेगा और जब तक उसको कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगी वो तब तक वहाँ से हिल जुल नहीं पाएगा। ऐसे में क्या है, वो अपनी ज़ात के लिए डेंजर बन गया है और दूसरों के लिए भी ज़ाहिर-सी बात है वो फिर खतरे की बात होती है। तो डेंजर जो है वो चौथा क्राइटेरिया होता है एब्नॉर्मैलिटी का, जिसका मेट होना ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने जाना कि ये 4 क्राइटेरियाज़ मेट होना ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा जो सिंपल सी अगर कोई सिम्पटम्स आपके अंदर पाई गई हैं तो इट डज़न्ट मीन्स कि आप जो है वो एब्नॉर्मल हैं या आपके अंदर वो स्पेसिफिक एब्नॉर्मैलिटी पाई जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा और हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।